प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हर दिन जब हम परमेश्वर के साथ कुछ पल बिताते हैं, उनके वचनों पर अध्ययन करके इस प्रार्थना सभा में उपस्थित होकर, तो ये सारे क्षण मूल्यवान है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हमारा जीवन एक नियमित समय तक है, एक सीमित समय तक है। हम नहीं जानते कब हमारा समय पूरा होगा और हम परमेश्वर के पास बुला लिए जाएंगे। इसीलिए जितना समय हम इस धरती पर है, हमें हर वह क्षण की खोज करनी है जब हम परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में ढाल पाएंगे। क्योंकि हो सकता है कि हमारे जीवन में कई प्रकार के पाप हमने किए हो, जाने या अनजाने रूप में। उन सब का पश्चाताप हमें तभी ज्ञात हो पाएगा जब हम परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में ढालेंगे, जब हम ये समझ पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत। इसी कड़ी में आज का वचन हमें ये सिखा रहा है कि किस प्रकार हमें अपने शारीरिक और आध्यात्मिक रूप को दोनों पवित्र और स्वच्छ रखना है, पाप से दूर रहना है और अपने जीवनचर्या में हर वह बदलाव करना है जिससे हम परमेश्वर के और करीब आ पाए। क्योंकि हमारा शरीर है परमेश्वर का मंदिर। यदि आज परमेश्वर हमारे सामने खड़े होकर यह सवाल पूछे, मेरा मंदिर कैसा है, तो हमारा जवाब क्या होगा? क्या हम चौंक जाएंगे या हम तैयार रहेंगे? क्योंकि अक्सर हम ये सोचते हैं कि मंदिर मतलब कोई इमारत है, चार दीवारी है, घंटी, वेदी, मोमबत्तियां और अन्य सामान से लैस है। लेकिन आज का वचन हमारी सोच बदलने के लिए काफी है। क्योंकि आज का वचन हमें एक सच्चा आईना दिखा रहा है कि किस प्रकार मंदिर हमारा स्वयं शरीर है। तो आइए आज का वचन का अध्ययन करें, जो कि लिया गया है 1 कुरिन्थियों से, अध्याय 3, पद संख्या 16 और 17, और वह इस प्रकार है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर उसे नाश करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है और वह तुम हो। प्यारे भाई और बहनों, यह वचन 1 कुरिन्थियों में लिखा गया है। प्रेरित पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को यह बात समझा रहे हैं, क्योंकि उस जमाने में वह लोग आपस में ही झगड़ रहे थे। गुटबाजी थी, घमंड था, पाप था। वे भूल गए थे कि वे कौन हैं। इसीलिए पौलुस ने उन्हें झकझोर कर यह सवाल पूछा, क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता है? जरा सोचिए, परमेश्वर का आत्मा हम सबको दिया गया था, हमारे अंदर वास भी कर रहा है। कैसे? जब हम बपतिस्मा लिए थे, जब हम यीशु को अपने जीवन में स्वीकार किए थे, उसी वक्त हम अभिषिक्त हुए थे। पवित्र आत्मा हमारे ऊपर उतरा था और उसने हम सबको छुआ था। लेकिन एक सच्चाई भी इसके साथ है, सिर्फ अभिषिक्त होना काफी नहीं है। अभिषेक मिल जाना एक बात है और उस अभिषेक को अपने जीवन में हर दिन जलाए रखना दूसरी बात है। मंदिर अगर साफ ना रखा जाए तो धूल भर जाती है, दिया अगर तेल ना मिले तो बुझ जाती है, अगर आग को हवा ना मिले तो वह ठंडी पड़ जाती है। ठीक उसी प्रकार अगर हम प्रार्थना ना करें, अगर हम वचन ना पढ़े, अगर हम पाप में समझौता करें, तो अंदर की आग धीमी पड़ने लगती है। हमें पवित्र आत्मा को अपने अंदर हमेशा जलते हुए रखना होगा। हमारा शरीर सिर्फ शरीर नहीं है, यह परमेश्वर का निवास स्थान है। तो क्या हम इसे आज संभाल रहे हैं? यह एक प्रश्न हम सबको अपने आप से ये पूछना है। आज की दुनिया में कितनी ही चीजें हैं जो हमारे इस मंदिर को नष्ट करती है, तोड़ देती है। गलत आदतें, गुस्सा करना, ईर्ष्या रखना, नशे में डूबे रहना, अशुद्ध सोच को बढ़ावा देना और कई छुपे हुए पाप जो हम सब से छिप कर करते हैं। कई बार हम बाहर से तो ठीक दिखते हैं पर अंदर ही अंदर टूटे हुए होते हैं। इसीलिए पौलुस आज उन्हें कह रहे हैं, अगर कोई परमेश्वर के मंदिर को नाश करेगा तो परमेश्वर भी उसे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वही उसका निवास स्थान है। मतलब अगर हम खुद अपने जीवन को पाप से भर देंगे, अगर हम अपने शरीर और आत्मा का आदर नहीं करेंगे, तो हम उसी मंदिर को नुकसान पहुंचा रहे हैं जिसमें परमेश्वर वास करता है। अब जरा सोचिए, जब यीशु गेत्सेमनी के बगीचे में प्रार्थना कर रहे थे,
इतनी गहरी थी वह प्रार्थना, इतनी पीड़ा में वो थे कि उनका पसीना खून की बूंदों जैसा हो गया था। यह तो हमने सब पढ़ा होगा, क्योंकि इस दुर्लभ स्थिति को विज्ञान में हिमेटोड्रोसिस कहते हैं, जहां अत्यधिक तनाव में रक्त की महीन कोशिकाएं फट जाती हैं। यह दिखाता है कि उनकी प्रार्थना कितनी असरदार और गहरी थी, उनका अंदर का आत्मिक जीवन कितना प्रज्वलित था। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर चलता है तो हम सुस्त नहीं रह सकते। इसीलिए हमने कई जगह देखा और पढ़ा होगा कि जब पवित्र आत्मा हमें स्पर्श करता है तो हमारे अंदर एक अलग सी अग्नि की तरह एक ज्वाला उत्पन्न होती है। हम वह पुराने नहीं रहते, हम बदल जाते हैं। कई बदलाव हमारे अंदर देखे जाते हैं। हम सिर्फ नाम के मसीही नहीं रहते, हम अंदर से जलते रहते हैं, प्रेम में, सच्चाई में, पवित्रता में। अगर परमेश्वर हमारे अंदर आज वास कर रहा है तो हमारी आंखें आज खुलनी चाहिए, हमारा जुबान आज बोलना चाहिए कि हम परमेश्वर के मंदिर हैं। हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है और मैं अपने मंदिर को स्वच्छ रखूंगा, जिससे कि मेरा परमेश्वर उसमें सदा वास कर पाए। प्यारे भाइयों और बहनों, आज परमेश्वर हमें दोष देने नहीं, जगाने आया है। वह आज कह रहा है, मैं तुम्हारे अंदर रहता हूँ, क्या तुम मेरे लिए जगह साफ रखोगे? तो आइए कुछ पल मौन रहकर, अपनी आंखें बंद करके अपने दिल में झांके। हो सकता है कोई आदत, कोई छोटी सी सोच या कोई पाप हमें तंग कर रही है, जो हमारे शरीर रूपी मंदिर को गंदा कर रही है। आज उसे पहचानने का एक सुंदर मौका आज का वचन हमें प्रदान कर रहा है। हम हर वह गंदगी को, हर वह पाप को अपने जीवन से दूर करें जो परमेश्वर को हमारे अंदर वास करने में कठिनाई पहुंचा रहा है। आइए यह प्रार्थना हम अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर को समर्पित करें। हे स्वर्गीय पिता, आज हम मानते हैं कि हमारा शरीर तेरा मंदिर है। कई बार हमने इसे हल्के में ले लिया है, कई बार हमने अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचाया है। हे प्रभु, हमें तू आज शुद्ध कर दे, हमें स्पर्श कर कि हमारे मन आज साफ हो जाए, हमारी आदतें बदल जाए, हमारे विचारों को आज पवित्र कर। हे पवित्र आत्मा, तू हमारे अंदर फिर से आग जला दे, एक ऐसी आग जो कभी बुझने ना पाए, ऐसी आग जो हमें प्रार्थना में गहरा करे, ऐसी आग जो हमें पाप से दूर रखे। आज इस प्रार्थना के समय तू हर सुनने वाले को देख रहा है। हम सबके मन और हृदय को छू ले, हर दिल को आज नया कर दे। हम अपने आप को तेरे हवाले करते हैं, अपने सारे बोझ को, अपने परिवार के कलह को, हमारे आर्थिक संकट को, या कोई भी मुश्किलें जो हमारे जीवन में हमें व्यथित कर रही है, उन सबको तेरे पावन चरणों में हम समर्पित करते हैं और यह शक्तिशाली प्रार्थना आपके सामर्थी नाम पे समर्पित करते हैं। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, कितने सुंदर रूप से आज का वचन हमें यह सिखा रहा है कि हम सिर्फ एक इंसान नहीं हैं, हम परमेश्वर के मंदिर हैं। इस मंदिर को हमें साफ रखना है, हर दिन प्रार्थना करना है, एक भी दिन बिना परमेश्वर से जुड़े हमें नहीं रहना है। अगर आपके दिल में कोई भी विशेष निवेदन अभी आ रही है तो उसे साझा कीजिए, ताकि हम सब मिलकर उस विषय पर प्रार्थना कर सके। और इस संदेश को दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि जब हम अपने अंदर की आग जलाए रखते हैं तो दुनिया उसे देखती है, और यदि कहीं भी अंधेरा फैला होता है तो वह रोशनी से जगमगा उठता है। आप मंदिर हैं, आप पवित्र हैं, और परमेश्वर आज भी आपके अंदर वास कर रहा है। कल फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए परमेश्वर की असीम दया, कृपा और क्षमा में आपको, आपके परिवारजन को, आपके हर एक निवेदन को हम प्रस्तुत करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन।